गुरुग्राम फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मोटापे की बढ़ती समस्या को देखते हुए एक समग्र ओबेसिटी क्लिनिक की शुरुआत। इस क्लिनिक का उद्घाटन अभिनेता राम कपूर ने किया। यहाँ बैरिएट्रिक सर्जन, न्यूट्रिशनिस्ट और अन्य विशेषज्ञों की टीम मरीजों को व्यक्तिगत इलाज और जीवन शैली से जुड़ी सलाह देगी। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार क्लिनिक का उद्देश्य लोगों को आधुनिक चिकित्सा और समग्र देखभाल के माध्यम से प्रभावी वजन प्रबंधन में सहायता देना है। We operated her and she started losing weight और एक दिन मैं ओपनिंग में बैठा था और मेरे को एक्साइटेड उसके बेटे का फोन आया, डॉक्टर there's something very important I want to talk to you about। माँ अकेली अपने कमरे से निकल के हमारे घर के दरवाजे तक, I mean they were so excited। I'm sure a person who wins a gold medal and Nobel Prize will not be so excited and excited to see his mother। We never got a joy to interact. She was a god। She needed two people to carry her to the bathroom and now she is in the country। So that's the kind of quality change। It's not only the patient but the entire family। एक लेडी ने मेरे को बोला, दिखाने फॉलोअप में गई थी कि बोली मैं 15 साल से कभी घर से बाहर नहीं। So it is such a pleasure to meet these patients, to see their life changing, to see जैसे कि किसी को मुझे बताया कि हर बॉडी हर एक इंसान का बेसिक मेटाबॉलिक रेट अलग है, हर इंसान की एक एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी फर्क है, हर इंसान की डाइट करने की कैपेसिटी फर्क है, हर इंसान का जेनेटिक फर्क है। हमको एक राइट अप्रोच को अडॉप्ट करना है इस रास्ते में। और मैं ये आपको इंडिविजुअलाइज करना है। हर इंडिविजुअल प्रॉब्लम को अलग है, उसका बॉडी अलग हो, हर किसी को अलग तरीके से इंडिविजुअलाइज तरीके से उसको कुछ करना पड़ेगा। और वही हमारा है सबसे बड़ा इंडिविजुअलाइज नॉट जनरलाइज करके हर कोई आएगा और इंजेक्शन लेंगे नहीं, हर आदमी की बॉडी स्टडी किया जाएगा, उसका ओवरऑल सिस्टम समझा जाएगा और फिर उसके शरीर को यूटिलाइज किया जाएगा। वो हमारा लोगों को जानता हूँ जिन्होंने भी किया है और वो उन्होंने या तो अपनी डॉक्टर की हेल्प ली है या कोई न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प ली है। तो किसी से हेल्प लेना एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ होती है। और मतलब जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, मैंने जो किया है वो सही है या गलत है वो सिर्फ मेरे लिए है, राइट, किसी और के लिए नहीं है। हर किसी को अपना खुद का रास्ता चूज करना है और किसी के लिए डॉक्टर्स, किसी के लिए सर्जरी, किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए एक्सरसाइज, हर कोई अलग है और हर कोई का रास्ता बहुत बहुत अलग है। जैसे कि इन्होंने कहा एक बीमारी है वो मोटापे से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां हैं। तो मोटापा, हेल्दी रहना, फिट रहना ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आई कैन बी हर्ड दो। मोटापा एक बीमारी है जैसे सबने कहा, और इम्पोर्टेंटली मोटापे से जुड़ी हुई बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी हैं जो आती हैं अगर आप मोटापा है। सो मोटापा, हेल्थ, फिटनेस, इस सब पे वी ऑल नीड टू कॉन्सेंट्रेट अ लॉट। ये बहुत जरूरी है, स्पेशली जब हम व्हेन वी आर गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर, जब उम्र आ रही है हमारी, तो ये सब इट बिकम इम्पोर्टेंट। मैं अदनान सामी को जानता नहीं। जी मैं नहीं जानता, मैं कभी उनको मिला नहीं हूँ। अगर आप चाहते तो मैं मिल लूंगा, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, देखिए मैं अदनान सामी के लिए कैसे बात कर सकता हूँ? मैं उनको जानता नहीं हूँ, कभी मिला नहीं हूँ उनसे। दूसरा, उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है या हम में से कोई नहीं जानता, ठीक है? तो आप जो बोल रहे हैं ना उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, ये आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, ठीक है? नहीं, उन्होंने आपको बताया नहीं है तो आप नहीं जानते। प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता मेरे बारे में, प्रैक्टिकली जो भी लिखा होता है वो सब गलत होता है, अंडरस्टैंड दैट, ठीक है? तो मैं किसी और के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर सकता।
पिछले 1 घंटे में जो भी मैंने बात की है सिर्फ अपने बारे में बात की है, अपने एक्सपीरियंस से बात की है। किसी और की एक्सपीरियंस, किसी और की जर्नी, किसी और ने क्या किया क्या नहीं किया है, इसके बारे में मैं कोई नहीं होता बात करने का। तो क्यों पूछ रहे हैं आप? मैं नहीं सर, मैं अदनान साहब को जानता नहीं हूँ। हाँ जी, अलग होता है, हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर किसी का वजन अलग होता है। तो इसमें कोई वी कैन नॉट पुट अ डे, 15 दिन 20 दिन या कुछ भी। किसी को कुछ महीने लगते हैं, किसी को कुछ साल लगते हैं। हर किसी का केस अलग होता है ना। किसी को 20 किलो कमती करने हैं, किसी को 60 किलो कमती करने हैं, किसी को डायबिटीज है, किसी को कुछ दूसरी बीमारी है। तो ये देखो, अगर आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, जर्नी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर की सलाह लेकर अगर वो करें तो मेरे हिसाब से वो बेटर है। बिकॉज यू आर इन गुड हैंड्स ना। फिर आप जितना भी टाइम आपको चाहिए आपका डॉक्टर आपको बताएगा। और दैट्स ऑल। कोई एक फॉर्मूला नहीं है, हर कोई अलग है और हर कोई की जर्नी अलग है। मेरे को लोगों ने प्यार किया मोटापे में, तो मैं अलग हूँ। इसका मतलब नहीं कि मेरी इंडस्ट्री में लोगों को मोटापे पर असर पड़ता है, वो गलत। मेरी इंडस्ट्री में सब लोग फिट हैं, सब लोग का 6 पैक है, तो मेरी इंडस्ट्री में मोटापे का कोई असर नहीं होता है। जैसे मैं अलग था, मैं मोटा था, लेकिन लकीली मेरे को फिर भी लोगों ने अपनाया और लोगों ने प्यार किया। और उस वजह से मैं 15 से 20 साल मोटा रहा, क्योंकि इंडस्ट्री में मुझे काम मिल रहा था और पैसे मिल रहे थे और सब कुछ हो रहा था। लेकिन मेरी इंडस्ट्री ऐसे नहीं है, मतलब मोटे लोग बहुत कम है ना मेरी इंडस्ट्री में, सब लोग फिट ही हैं। सिर्फ फिल्में और OTT कर रहा हूँ, टीवी में नहीं आया हूँ मैं 15 साल से। पिछले साल मेरी 2 चीजें आई, आपने देखी नहीं, तो फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगा। क्या आया मेरा कल? पिछले साल मेरा क्या आया? कुछ नहीं आया था। अच्छा, मिस्त्री नाम का एक सीरियल आया था। करेक्ट, तो वो टीवी था। अब मैं टीवी नहीं करता हूँ। मिस्त्री नाम का एक शो है Amazon में, जिसमें मैं हूँ, हॉटस्टार में, जिसमें मैं हूँ। और जॉली LLB पार्ट 3 में भी मैं हूँ। ये दोनों चीज देखिए, फिर मैं आपको अगले साल का बताऊंगा। टीवी में आप बहुत लोकप्रिय हुए, इसीलिए चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, टीवी इंडस्ट्री हो, अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, मुश्किल कुछ नहीं होता। मुश्किल सिर्फ अपना दिमाग होता है। अगर आपको करना है आप करेंगे। जो भी लोग मोटे हैं, अगर वो पतले नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब वो नहीं करना चाहते। अगर वो सच में करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। सिंपल, मुश्किल कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। मैं 25 साल से मैं नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने नहीं किया। जब मैंने करना चाहा, मैंने कर लिया। मुश्किल कुछ नहीं होता, सिर्फ अपना दिमाग होता है। जान जाओगे कि खाने में क्या सही है, क्या गलत है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस टाइम में खाना चाहिए, वो सब पता करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ सीक्रेट नहीं है कुछ। देखिए, पहले तो इस चीज़ की जागरूकता होनी चाहिए लोगों में कि मोटापा, जिसको इंग्लिश में हम ओबेसिटी कहते हैं, ये बीमारी है। तो लोगों को अभी तक तो ये धारणा थी कि मोटापा बीमारी नहीं है, ये तो लाइफस्टाइल की तकलीफ है, ये तो लेजी मैन सिंड्रोम है। ऐसा नहीं है। अगर आप साइंस को देखें, साइंटिफिक एविडेंस को देखें, WHO ने, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी ने, सबने एसोसिएशन घोषित कर दिया है कि मोटापा एक बीमारी है, इट्स अ डिजीज। तो पहले ये जागरूकता लोगों में जाना बड़ा ज़रूरी है। और जैसे देखते हैं, मोटापा बीमारी के साथ साथ में उसके मल्टीपल आयाम हैं, उसके काफ़ी रेमिफिकेशंस हैं। मोटापे के कारण लोगों को घुटनों में दर्द होना, ओबेसिटी के कारण लोगों में OSA, जिसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, हार्ट की बीमारियां, डायबिटीज़ होना, ये सब मोटापे से जुड़े हुए हैं। तो ये मान के चलिए कि मल्टीपल ब्रांचेस जो हैं इससे निकलती हैं मोटापे से। तो इसमें कैसे लोगों की मदद की जा सकती है, इसके लिए हमने एक कॉम्प्रहेंसिव ओबेसिटी क्लिनिक स्टार्ट किया है आज। हमारी अप्रोच जो रहेगी इसमें बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच, एविडेंस बेस्ड अप्रोच रहेगी। कोई इसमें सोशल मीडिया का ज्ञान नहीं दिया जाएगा, इंस्टाग्राम का ज्ञान नहीं दिया जाएगा। फैक्ट्स के पे आधारित लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। हर पेशेंट को इंडिविजुअलाइज किया जाएगा, उसके पैरामीटर्स के हिसाब से, उसके वजन, उसकी हाइट, उसके BMI, उसको किस कैटेगरी मोटापे में फिट बैठता है, उसके हिसाब से उसके लिए टेलर मेक की जाएगी ट्रीटमेंट ऑप्शंस। और ये हमारा प्रयास रहेगा इस क्लिनिक में। आज बात करें महिलाओं की और अंग नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर पेट बड़ा है, तो उसके लिए क्या करते हैं? देखिए, ये बहुत
इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है। महिलाओं में, भारतीय महिलाओं में स्पेशली जब वो मेनोपॉज से आगे जाती हैं तो ये देखा गया है कि उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। फैटी लिवर जो देखा गया है, औरतों में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उससे वजन और बढ़ता है। फैटी लिवर देखा गया है। क्रोनिक लिवर डिजीज, जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहा जाता है, जिसके कारण सिरोसिस ऑफ लिवर होता है, वो भी देखा गया औरतों में बड़ा कॉमन होता है, खासकर मोटापे के कारण। तो इसमें औरतों को इंडिविजुअलाइज किया जाएगा ये जानने के लिए कि क्या कारण है कि औरतों को विसरल फैट इतना ज़्यादा आता है, इसमें हम कैसे मदद कर सकते हैं। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो हम सारे, हर पेशेंट को, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, उसको हम इंडिविजुअलाइज करेंगे तो हर बंदे को इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ देंगे, जेंडर न्यूट्रलिटी के हिसाब से इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ देंगे। वो बहुत ज़रूरी है ये जानना। तो इस करके औरतों का भी उतना ही इम्पोर्टेंट ओबेसिटी मैनेजमेंट है जितना मर्दों का है। आजकल ऑनलाइन ज़्यादा दवाइयाँ मंगा रहे देखिए, ऑनलाइन दवाइयाँ मंगाना या किसी बिना डॉक्टर से बात विशेषज्ञ के बिना मिले ऐसे दवाइयों का करना, हम उससे लोगों को रिफ्रेन करने को बोलेंगे। अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि जो आदमी मोटा है, 45 साल की उम्र तक उसने कुछ नहीं किया, सीडेंटरी लाइफस्टाइल बिताया है, अचानक वो इंस्टाग्राम को देख के एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेगा तो कोई भी छुपा हुआ हार्ट में कोई लीजन जागरूक हो सकता है और पेशेंट ट्रेडमिल पे भागते भागते कोलैप्स हो सकता है। तो कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले, चाहे वो डाइट प्रोग्राम हो, चाहे वो एक्सरसाइज प्रोग्राम हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, ये स्टार्ट करने पहले आप विशेषज्ञ से ज़रूर मिलिए, ताकि देखिए आप फिट हैं इस चीज़ को करने के लिए। आपकी फिटनेस को पहले इवेल्युएट किया जाए, पहले उसके पैरामीटर्स देखे जाएं, लिवर फंक्शंस कैसे हैं, किडनी फंक्शंस कैसे हैं, शुगर है कि नहीं है, हार्ट की हेल्थ कैसी है। इनको जान के ही आप इन प्रोग्राम्स में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। ऐसे जस्ट बिकॉज कि वो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं तो आप इसके बारे में अपने डॉक्टर से बगैर सलाह लिए बिल्कुल भी मत इसकी तरफ जाइए। आजकल जो युवा शक्ति है नशे की तरफ जा रही है, तो उसको क्या संदेश देना चाहोगे? और युवा शक्ति है जो मोटापे को लेकर, जनरेशन जी, मैं इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि वो थोड़ा कोशिश कर रहे हैं जंक फूड से दूर रहने की। ये देखा गया है और वो ये मानते हैं कि जैसे जंक फूड एक नशा है, और मैं जंक फूड को भी नशा मानता हूँ, क्योंकि आपके ब्रेन में वही चेंजेस करते हैं जंक फूड जो एक नशे की वस्तु करती है। तो इस चीज़ को कैटेगराइज करना कि जंक फूड खाना भी एक नशा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारी युवा शक्ति को अगर प्रेरणा दी जाए, उनको जागरूकता फैलाई जाए, तो ये बहुत अच्छा स्टेप रहेगा हमारे समाज के लिए।